हेलो दोस्तों और बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी जो कि जो है एक गरीब व्यक्ति पर आधारित थी, बेस्ड थी। आज एक सेकंड पार्ट और स्टोरी। अच्छा हाँ, वो उससे पहले बताने से पहले मैं कुछ आपसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो देर क्यों कर रहे हैं भाई साहब। और जितने लोग देखने आते हैं कम से कम वो लाइक तो कर सकते हैं। लाइक करने से जो है हमारी अपनी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया कर देंगे। लाइक करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाता है, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना कर रखा वो रेड वाली बटन आप एक बार दबा दें जिससे सब्सक्राइब हो जाए। और जो है तो मैंने एक कल बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई थी। उस इंटरेस्टिंग कहानी में मैंने बताया था कि कैसे एक बच्चा होता है और बच्चा जो है वो कैसे एक बड़ा आदमी बनता है और कैसे वो एक लड़की की हेल्प करता है। तो दूसरी कहानी अपने इंडिया से ही है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ये दूसरी कहानी है। और मैंने हाँ ये भी कहा था कि जिन्होंने कम से कम आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसे लगी। एक ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगते हैं आपको कमेंट करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगता है ना। और लाइक करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेकंड लगते हैं, तो कम से कम लाइक और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रखो। तो ये कहानी किस पर बेस्ड है। ये कहानी जो है बेस्ड है गोरखपुर पर। और गोरखपुर में लगभग जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ बड़ी अच्छी कहानी है। और ये भी काफ़ी कल मैंने यूपीएससी सीएससी में एथिक्स और इंटीग्रिटी यानी आईएएस में एथिक्स और इंटीग्रिटी बताई जाती है, उस एथिक्स और इंटीग्रिटी पर बेस्ड ये कहानी है। तो जो है बिना किसी देरी के अब हम उस कहानी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और जो है तो होता क्या है, आज से लगभग 65 साल पहले मान लेते हैं, यानी 1965 या 60 साल के अप्रॉक्सीमेशन, 30 और 23 53 55 56 7 ईयर्स पहले गोरखपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोरखपुर पहले के ज़माने में जो है आप लोग जानते हैं डकैती बहुत हुआ करती थी। ये रियल स्टोरी है, किसी के ऊपर बनाई हुई, ये हमारे द्वारा रचित की जा रही है। ये रियल स्टोरी है। और जो है ये मैंने बचपन में सुना था, क्या किसी ने हमें बताया था जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। आज भी मुझे याद है, इसलिए मैं उन यादों को ताज़ा करने के लिए जो है ये स्टोरी आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो 1965 की जो है ये 1967 की कहानी रहती है। उस समय पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, लुटेरे लोग बहुत हुआ करते थे। लुटेरे लोग बहुत हुआ करते थे। और जो है क्या होता था, काफ़ी सारे लोग एक साथ होकर और जाया करते थे लूटने। क्या करने, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर और लूटने जाया करते थे और लूट करके अपने क्योंकि गरीबी काफ़ी हुआ करती थी उस समय, तो उस समय डकैती पड़ा करती थी। जो है आज के 20 साल 25 साल पहले मैं भी मतलब लगभग 2005 के आसपास मैं भी सुना करता था कि इनके यहाँ चोरी हुई, ऐसी हुई। तो आज अब उन जो है गोरखपुर में डकैतों का एक क्या होता है, डकैतों का एक ग्रुप होता है। डकैतों का एक ग्रुप होता है कहाँ पर, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में डकैतों का एक ग्रुप होता है। और जो है डकैतों का जब वो ग्रुप होता है तो वो लूटने का काम करता है। एक दिन वो मन बनाते हैं कि चलो इस गांव में और उस गांव में चलते हैं। तो एक गांव में जाते हैं वो लोग। कहाँ जाते हैं, एक गांव में जाते हैं। और वहाँ जब जाते हैं तो जो है जैसे कैसे करते हैं वहाँ पर, जब डकैतों का होता है तो वो जो दीवार होती थी पहले, उस दीवार में मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते थे जो जिसको वो क्या कर देते थे, जिसको वो
होल कर देते थे और होल करके मतलब उसके अंदर एक बाई वन करके चला जाता था। तो ये जो है ये लोग पहुंचते हैं तो एक इनको बड़ा घर दिखाई देता है और उस घर में वो चोरी करने के लिए जाते हैं। उस घर में वो चोरी करने के लिए जाते हैं। संयोगवश जिस घर में ये जाते हैं उस घर में एक लड़की का तिलक होता है। हमारे जो है लखनऊ साइड में तिलक होता है शादी से पहले। जिसमें होता क्या है, जिसमें जो है एक लड़की और एक लड़के की शादी होती है। उससे पहले क्या होता है, लड़की के घर वाले लड़के के घर जाते हैं दान दहेज और ये सब, जो कि यहाँ दिल्ली नोएडा और जो है एनसीआर के आसपास रोका उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोका। तो जो है यानी रोकने के लिए तो वहाँ जाते हैं लड़की वाले। तो घर पर कोई नहीं रहता, वो लड़की रहती है। उनके जो है जो स्त्रियां आई हुई होती हैं इस तिलकोत्सव पर, उनके रिश्तेदार जो आए हुए होते हैं वही रहते हैं। और बाकी सारे के सारे जो मेन होते हैं यानी आदमी होते हैं वो सारे के सारे उस लड़के के घर पर गए हुए होते हैं। कहाँ पर गए हुए होते हैं? लड़के के घर पर गए हुए होते हैं और लड़के के घर पर वही दहेज देने गए हुए होते हैं। तो ये लोग जाते ही इनको अच्छा खासा माल मिल जाता है, क्योंकि शादी का समय था। तो शादी के समय में जो है घर वाले भी काफ़ी व्यवस्था किए थे, गोल्ड और इन सब की यानी सोने और चांदी इन सब की व्यवस्था किए थे। अब इनको अच्छा माल मिल जाता है। क्या हो जाता है? उनको अच्छा माल मिल जाता है। जो डकैत होते हैं और डकैत लोग काफ़ी खुश होते हैं, वो सब कलेक्ट करने रहते हैं। तो आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि डाकुओं का सरदार यानी जिसे लीडर्स बोलते हैं, किसका? लीडर्स जो होता है वो कहता है, जब सभी लोग लूट चुके होते हैं तो उनसे कहता है कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी सामान कलेक्ट करो। जो है सभी लोग सामान कलेक्ट कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और ले जाने का समय आ जाता है। तब तक वो लड़की जो रहती है, वो लड़की देखती है कि हमारे यहाँ अरे ये तो डकैत आ गए और चोरी करके ले जा रहे हैं, क्या होगा आने वाले समय में। तो वो लड़की जाती है और जो डाकुओं का सरदार होता है, जो सबको कलेक्ट करवा रहा होता है जल्दी जल्दी सामान, उससे जो है कहती है कि जाकर उनका पैर पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि भैया जो है मेरा तिलकोत्सव है यानी तिलक है, शादी से पहले वाला जो मैंने अभी बताया वो तिलक है। और जो है मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा शादी हो जाए उसके बाद आप जो बचेगा वो मैं अपने आप दे दूँगी। लेकिन शादी में मतलब अगर आप लोग लूट कर लेकर चले जाएंगे तो हमारे यहाँ जो है सारे जो मैनेजमेंट है यानी जो हमने सारा कलेक्ट कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप क्या करें, इस अभी छोड़कर चले जाएं और शादी के बाद आप आना। मैं उस दिन सारा जितना बचेगा, जो सामान बचेगा वो मैं खुद ही आपको दे दूँगी। तो उस समय डाकुओं में मानवता होती थी। क्या होती थी? डाकुओं में मानवता होती थी उस समय। तो ये जो है डाकू जो सरदार होता है वो सबसे कहता है एक काम करो, जितने भी यानी लीडर्स जो होता है वो कहता है कि एक काम करो, जिन्होंने जहाँ से जो सामान उठाया है वो सामान वहीं रख दे। ठीक। तो जो है सब लीडर्स की बात मानते हैं, जो नेता होते हैं। तो वो सारे के सारे सामान रख कर चले जाते हैं। सारे सामान रख कर चले जाते हैं। तो जो है उनका तिलकोत्सव सही इस तरीके से हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आज हमारे घर डकैत आए हैं। केवल उसी लड़की को पता रहता है जिसकी शादी जो है होने वाली होती है, उसी लड़की को पता रहता है और बाकी किसी को कुछ पता नहीं रहता। और ना ही लड़की किसी को कानों कानों खबर करती है कि आज डकैत आए थे, कि जिससे कोई चिंतित ना हो घर वाले और शादी अच्छे तरीके से। वो जब डकैत चले जाते हैं
तो वहाँ से लड़के के घर से वो सारे लौट कर आते हैं। सारी चीज़ें सही तरीके से संपन्न होती है तिलकोत्सव, और जब तिलकोत्सव सही तरीके से संपन्न हो जाती है सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। क्या होता है, समय बीतता जाता है तो तिलक के 2-4 दिन 10 दिन बाद शादी होती है हमारे यहाँ लखनऊ में, यानी लखनऊ या उसके आसपास ईस्ट उत्तर प्रदेश या मिडिल उत्तर प्रदेश, ये वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा। तो वहाँ पर क्या होता है, यानी गोरखपुर में शादी आने का समय हो जाता है। तो जो सरदार होता है यानी लीडर्स होता है जो डाकुओं का, वो सबको बुलाता है, मतलब किसी एक जो उनके काफ़ी करीबी होते हैं उस व्यक्ति को बुलाता है और कहता है कि जो है उस शादी का क्या, उस शादी में जो जो चीज़ें लगे, जितना लगे, जितना गोल्ड, जितनी सारी चीज़ें, सब कुछ लगे, वो मेरे तरफ से खर्च होना चाहिए। वो बड़ा जो है इस चीज़ को सुनकर बड़ा, क्योंकि पहले के डाकू क्या हुआ करते थे, लूटते तो बड़े घरों को थे, बड़े घरों को लूट कर, और जो छोटे वैसे हुआ करते थे उनका सहयोग करते थे, कोऑपरेट करते थे। डाकू भी इंसान ही हैं, तो उनके अंदर भी इंसानियत होती थी। हर डाकू को तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डाकू ऐसे, काफ़ी कुछ डाकू ऐसे हुआ करते थे। तो वो लिस्ट मंगवाता है, सब कुछ, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ की लिस्ट मंगवाता है और कहता है कि कितना खर्च होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें मंगाता है और कहता है कि इसका 4 से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा पैसा क्या किया जाए, खर्च किया जाए। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, बोलता है ऐसे क्यों, बोलता है जो मैं कह रहा हूँ उसको करो आप। अब जो सरदार होता है उसके कहने पर तो उसे करना ही पड़ेगा। तो वो जाता है वहाँ पर लड़की के घर और बाहर बाहर से सबसे पता करता है कि इनके घर क्या क्या चीज़ें दहेज में, जैसे दहेज में क्या क्या चीज़ें और सारी चीज़ें क्या क्या लग रही हैं, कैसे टेंट, मतलब जो भी चीज़ें लगती हैं पहले के ज़माने में, वो सारी चीज़ें पूछ कर आता है। तो जो है बताता है, कहता है इससे 10 से 15 गुना पैसा क्या किया जाए, खर्च किया जाए। तो वो जो है वहाँ से लिस्ट बनवा के और सारे जो इनके अंडर में आते हैं, जितने भी 10 20 40 50 लोग जितने अंडर में आते हैं, सबसे सारा सामान यहाँ ले आता है और कहता है कि उस लड़की के बाप का जितना भी पैसा खर्च हुआ है जहाँ भी, वो जो है क्या करो, वो हम लोगों को खर्च करना है, लड़की के बाप को एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। तो लोगों की कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा ये सरदार क्यों कह रहा है, क्या बात हो गई। वो जाता है, मतलब सारी व्यवस्थाएं, जो भी पैसा, मतलब दहेज, सारी चीज़ें वो क्या करता है, देता है। तो मतलब उस समय ज़माने में कार नहीं चला करती थी, बहुत कम चला करती थी। उस समय वो जो है कार खरीद कर, बहुत कम ही कार चला करती थी, उस समय वो कार खरीद कर उस लड़की के घर पर ले जाकर खड़ा करता है और चारों तरफ से जितना सामान, 10 गुना 20 गुना सामान, वो जो सरदार का क्या होता है, सरदार का जो है, जो है यानी उनके जो नीचे लोअर कैटेगरी में काम करने वाले, उनको सबको जो है सरदार भेजता है खुद और कहता है नाम कभी मत बताना। तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ ले जाकर, वो घर वालों को कुछ समझ में नहीं आती, ना ही लड़की को कुछ समझ में आता है और ना ही घर वालों को कुछ समझ में आता है आखिर ये हो क्या रहा है। सारी व्यवस्थाएं और जहाँ पैसा लेना देना वही सब करते हम। तो जब उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो वो जो है पूछते हैं आप आखिर हो कौन। तो कहता है मैं गवर्नमेंट का आदमी हूँ और गवर्नमेंट के का आदमी होने के कारण जो है मुझे गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे लोग जो गरीब हों वो जो है गरीब लोगों की शादी करवाना
हमारा गवर्नमेंट का एक रूल आया है, उस गवर्नमेंट के रूल से। लेकिन सभी लोग पता करते हैं, क्योंकि उस समय भी तो गवर्नमेंट में लोग हुआ करते थे, तो पता चलता है कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम नहीं आई है, कोई रूल नहीं आया है कि जिसमें लड़कियों की शादी करवाई जाए। आज तो भी है ऐसा रूल, तो पता करने के बाद पता चलता है कि ये जो है सही नहीं बोल रहे हैं। जबकि उसे गोल्ड यानी सोना चांदी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं। अब इतना ज़्यादा देते हैं कि लड़के के घर वाले खुश हो जाते हैं उन चीज़ों को पाकर, कि इतना सामान जो है हमारी जो तय हुई थी कि इतने पर मान लो 10 लाख 20 लाख, उससे कहीं ज़्यादा, यानी आज के ज़माने में देखा जाए तो कई करोड़ों का वो बन जाएगा। तो वो सारे के सारे बड़े जो है खुश होते हैं लड़की के घर वाले। अब लड़के के घर वाले जब खुश होते हैं तो वो पूछता है, कौन पूछता है कि आप बताओ, आप हमारे लिए मसीहा हो, आप बताइए कि जो है किसने वही भेजा, सही तरीके से आप बताइए, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। तो वो कहता है नहीं नहीं जो है हमें बताने के लिए मना किया गया है। तो वो बोलता है कि नहीं, अगर आप बताओगे नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो जो है जब ऐसी बात हो जाती है तो अब चारों तरफ से लोग आना शुरू हो जाते हैं कि आपने इतना हेल्प किया और पूरे एक शादी का खर्च उठाया, सबको खुश करके भेजा, और आज आप ये केवल ये नहीं बता रहे हैं कि किसके कहने पर आप कर रहे हो। तो वो नहीं बताता, क्योंकि उसने मना किया था बताने से। लेकिन जब लास्ट में सभी लोग आ जाते हैं कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, तो जो है वो कहते हैं ठीक है मैं बताता रहा हूँ। तो वो बताते हैं। तो उस जो डाकुओं का सरदार होता है उसे बुलाया जाता है। आता तो पहले वो नहीं है, लेकिन जब बहुत कोशिश की जाती है कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, तो वो आता है। तो आता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आपने पैसा, तो बोलता है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कस्में जैसी कुछ खिलाई जाती है, तो वो बोलता है हाँ, कि ये सारी व्यवस्थाएं मैंने की है। सभी लोग पूछते हैं ऐसा आपने क्यों, आप तो डाकू हैं, डाकू जो हैं आप तो लूटते हैं पाटते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो बोलता है, एक बात कहता है कि जिस दिन आपके लड़की का तिलकोत्सव था यानी तिलक था, उस दिन मैं आपके यहाँ चोरी करने आया था, और जब मैं चोरी कर रहा था तो चोरी करते वक्त ये जो आपकी लड़की है ये जग गई, और जब मैं एक सामान कलेक्ट करके ले जा रहा था, यानी सामान इकट्ठा करके सभी लोग जा रहे थे, जाने ही वाले थे, इकट्ठा कर रहे थे, तो उस समय आपकी लड़की अचानक आ गई और उसने मुझे पकड़ लिया। पकड़ लिया तो उसने बताया कि आज मेरा तिलक है, और उस दिन जब और उसने मुझे भैया कहा था। क्या कहा था? भैया कहा था। तो इस वजह से ये मेरी बहन हुई, और एक भाई के कर्तव्य होने के कारण जो है अब जब कोई भाई हो तो वो अपने बहन के घर को कैसे उजाड़ सकता है, वो अपने बहन के घर को कैसे उजाड़ सकता है, जो है इसलिए मेरा कर्तव्य बना कि हमें अपने बहन की शादी सही तरीके से करवाई जानी चाहिए, और जो है मुझे ये अपना कर्तव्य निभाना पड़ा, और अपनी बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो जो है ये बात सुनकर लोगों के मन में जो है बड़ी खुशी हुई, लोग बड़े खुश हुए कि जो है एक ये डाकू होकर और जो है ऐसा व्यक्ति निकला, कितना मानवतावाद, ह्यूमनिटी ग्राउंड पर। तो जो है उसे फिर उन घर वालों ने उसे अपने लड़के की तरह स्वीकार कर लिया, और काफ़ी खुश हुए सारे के सारे लोग जो है ये सारी चीज़ें सुनकर। तो इस प्रकार इस कहानी से अर्थ ये निकलता है कि हर कोई बुरा नहीं होता,
और मैंने कल भी बताया था कि ये यूपीएससी सीएससी यानी में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का एक चैप्टर 250 मार्क्स 250 मार्क्स का होता है। तो एथिक्स और इंटीग्रिटी ये कहती है किसी परेशान व्यक्ति को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। क्या निकलता है? कंक्लूजन। तो ये आपको स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी से कम 10 सब्सक्राइबर जरूर करवाएं कि जिससे आने वाले समय में हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो और मोनेटाइज हो जाए। और जितने लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, जिससे हमारा 4000 घंटे पूरा करने में आप लोगों की हेल्प मिले। तो आज की कहानी कैसे लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक ज़रूर करें। लाइक क्या करना है? ज़रूर करना है। लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।